हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डी 19D किससे संबंधित है? भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 19D में क्या है? तो आप कहेंगे राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको जो है आर्टिकल 19 में जो भी 6 राइट्स है उसको अच्छे से सीक्वेंस वाइज जो है रिवीजन करके जाना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन्ड इन डैश। द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 214 में यह बात कही गई है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352। Which article of the Indian Constitution mentions that all the executive actions of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of the governor? राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी। इससे संबंधित है आर्टिकल 166। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? इससे रिलेटेड है आपका आर्टिकल 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 112। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इससे रिलेटेड है आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आप कहेंगे 200, आर्टिकल 200। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? इससे संबंधित है आर्टिकल 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 52 से लेकर 78। Which of the following articles of the Constitution of India deals with the organization of agriculture and animal husbandry? इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान मंडल में विनियोग विधेयक के बारे में उल्लेख करता है? इससे संबंधित है आर्टिकल 204। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? ओके, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इससे संबंधित है आर्टिकल 173। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? इससे संबंधित है आर्टिकल 246। Promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections comes under which article of the Indian Constitution? तो इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 46। Which of the following articles of the Constitution of India mentions that every minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in and participate in the proceedings of either House of Parliament? इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है?
कि भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा। आर्टिकल 88। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेख है? आर्टिकल 177। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो इससे संबंधित है आर्टिकल 195। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? 300A के तहत एक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आप कहेंगे आर्टिकल 141। Which article of the Constitution of India mentions that there shall be a public service commission for the union and a public service commission for each state? इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315(1). 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद डैश में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। किस आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 40। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 247। मार्च 2021 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए थे? किस अनुच्छेद के संदर्भ में किया गया था ये? आर्टिकल 239AA। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 84। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 137। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 361। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। आर्टिकल 323 किससे संबंधित है? रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है आर्टिकल 5 to 11। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 243(ZD). कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? मनी बिल 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है?
आर्टिकल 338 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? आर्टिकल 76 के तहत एक संवैधानिक पद है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। किस अनुच्छेद में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं के स्थापना और रखरखाव का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 26। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? राज्यों के राज्यपाल होंगे आर्टिकल 153। ओके, आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट से है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आर्टिकल 155, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर 156, क्वालिफिकेशन है 157 में, ओथ और एफर्मेशन है गवर्नर का आर्टिकल 159 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? 280 किससे है? फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का रूप में जाना जाता है? आर्टिकल 29 से 30। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? आर्टिकल 108। तो यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।